और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अग्निकांड में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। आग हादसे में दिल्ली पुलिस के 10 पुलिसकर्मी घायल होने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यही पुलिसकर्मी सबसे पहले हादसे के बाद होटल पहुंचे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये घायल हुए हैं, लोगों को बचाने के दौरान ये घायल हुए हैं और इनमें 5 कांस्टेबल तो वही 5 हेड कांस्टेबल बताए जा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान वहां पहुंच जाते हैं, पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो समय से नहीं पहुंच पाती है। ये वो पुलिसकर्मी है जाबाज जिन्होंने लोगों की जान बचाने की कोशिश की, जिसमें से 5 कांस्टेबल 5 हेड कांस्टेबल है, ये घायल बताए जा रहे हैं। कई तस्वीरों के जरिए पूरी खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी तंग गली थी, बेसमेंट में आखिर किचन कैसे हुआ ये भी बड़ा सवाल है। किस लोगों की मौत की जानकारी है, कई लोग घायल है। और आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरह से आदेश दिया था, इसके बाद भी इस पर एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की, इनके पास फायर एनओसी नहीं था। और सवाल यही उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन लेगा जिम्मेदारी। तो बड़ी जानकारी यही अब छनकर सामने आ रही है कि कई पुलिसकर्मी जो मौके पर स्पॉट पर सबसे पहले खबर मिलते ही पहुंचे थे, अब वो घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब देखिए दिल्ली में सवाल ये उठता है कि क्या आपकी जान भगवान भरोसे, क्योंकि आज का जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है उसके बाद तो इंसान कहीं भी सेफ नहीं है। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो पहला सवाल आपको ये जरूर पूछना चाहिए कि अगर यहाँ आग लग जाती है तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे, क्योंकि जो आज तस्वीरें आई हैं वो कई सवाल खड़े करती है। छतों से कूदते हुए लोग नजर आए, अंदर बेबस लोग नजर आए, और शायद अगर आग बुझाने की व्यवस्था होती तो आज जो लोग हमारे बीच नहीं है वो हमारे बीच होते। ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक सबक है उन सभी के लिए जो लोगों की जान को बहुत हल्के में लेते हैं। अब देखिए मालवीय नगर का अग्निकांड, और इसमें बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं कि किस तरह से बड़ी लापरवाही हुई है। 21 लोगों की मौत हो जाती है। होटल में 6 कमरे की इजाजत थी, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए 1 नहीं 2 नहीं 25 कमरे अवैध तरीके से यहाँ पर बने हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, किस तरह से घटना के बाद त्राहिमाम मचा हुआ था और लोग अपनी जान बचाने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं और जी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सवालों की जवाबदेही हमारी है, लेकिन जवाबों की जवाबदेही किसकी होगी ये कौन तय करेगा, ये भी देखना होगा। अपनी ओर से लगातार आप देखिए प्रशासन के अधिकारी बयान तो दे रहे हैं, अब ये देखना है कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर ढीकरा फोड़ा जाएगा या किसी की तय जिम्मेदारी होगी। हालांकि इस मामले में अब देखिए एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, तो गैर इरादतन हत्या के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और अब देखना है कि आखिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कई तस्वीरें आपके सामने हैं, बेसमेंट में रेस्टोरेंट था और उसके बाद आप देखिए आग बढ़ते ही चली जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों का रुख करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक एग्जिट था। अगर कई एग्जिट होते तो शायद कई लोग बाहर निकल पाते, और छतों पर जाने के बाद भी लोग वहां पर आप देखिए बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये अग्निकांड से जुड़ी हुई आप देखिए होटल के पास एनओसी नहीं था, ये जानकारी सामने आई है। साथ ही साथ बिना फायर एनओसी के ये होटल चल रहा था, होटल में एग्जिट फायर भी नहीं था। अब जरा अंदाजा लगा लीजिए कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आए दिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, इमारतें हैं, और इन सब के बीच अब बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आई है। अब देखिए इन सब पर फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने क्या बयान दिया, अब सीधे जी न्यूज़ पर आपको सुनवा देते हैं। क्या इसका एनओसी इसका दिया गया था क्या? फायर ब्रिगेड की अभी डिपार्टमेंट सर्च करेगा कि क्या इसमें कागजात थे, तो उसके बाद ही बताया जाएगा आपको। एनओसी इसको मतलब आप लोगों को जानकारी दृष्टि में अभी तक नहीं दिया गया शायद अभी एनओसी इसको हमारी डिपार्टमेंट। अच्छा एक और चीज़ है कि क्या नीचे में रेस्टोरेंट बेसमेंट में नीचे बेसमेंट में रेस्टोरेंट नहीं था, कमरे थे, कमरे थे नीचे में, सारे कमरे ही थे सारे के सारे। अच्छा कितने लोगों को अभी तक आप लोगों ने हमने करीबन 45 पर्सन्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया था, जिसमें से कुछ डेड एंड जिसके आसपास की डिटेल आई है, और बाकी कुछ मैक्स के अंदर में है, कुछ एम्स के अंदर में है, जिनको भर्ती कराया गया। जिनको डेथ कितनी हुई है अभी डिटेल अभी कंफर्म नहीं है कितनी डेथ हुई, लेकिन 21 का कंफर्म। फायर टेंडर्स कितने लगाए थे आप लोगों ने? तकरीबन हमारी 10 से 11 गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई थी। कितने बजे आप लोगों को कॉल आई थी? ये तो अभी मैं देख के बताऊंगा कंट्रोल रूम से कितने। तो एनओसी नहीं मिला था, इस को एनओसी अभी नहीं मिला था। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे सहयोगी लगातार बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, और जी मीडिया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ग्राउंड जीरो से लेकर एक एक अपडेट आपको दे रहा है। इस अग्निकांड में क्या कुछ हुआ वो बता रहा है। अस्पताल में हमारे सहयोगी मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है, और हर उस व्यक्ति से सवाल पूछा जा रहा है जिसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। रेस्टोरेंट मौत का चेंबर आखिर कैसे बन गया, कौन इसका जिम्मेदार है, सरकार कहाँ थी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, एनओसी क्यों नहीं था, एक ही एग्जिट क्यों था। कई सवाल है जिसका जवाब लगातार जी मीडिया की टीम तलाश रही है, और इस खबर पर हमारी नजर इसी तरह से बनी हुई है।